गुड मॉर्निंग। मैं अश्विनी कुमार आपसे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आज हम लोग ऑब्जेक्टिव बेसिस कुछ क्लास लेंगे जिसमें हम लोग मेन टॉपिक आइसोमेन को बनाए हैं। ठीक है, जो आप लोगों का बैक का सिलेबस चल रहा था, इस छोटे से वीडियो के बाद नेक्स्ट फिर सिलेबस कंटिन्यू आपका चलते रहेगा और बीच बीच में आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप का वीडियो अपलोड करके दे दिया करेंगे। और आज हम लोग चलेंगे आइसोमेरिज्म टॉपिक, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में निश्चित 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही हैं। आप अच्छे से देखिएगा। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म को आप समझते हैं कि आइसोमेरिज्म का हिंदी होता है समवैधता। आइसोमेरिज्म का हिंदी होता है समवैधता। आइसोमेरिज्म के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसको हमने आपके क्लास में भी बताया है कि आइसोमेरिज्म को आप मेन इस तरह से समझिए कि आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन क्या होता है कि जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, यानी आणविक यानी अणुसूत्र उसके समान हो और उसका स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो। स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो। जैसे इसके क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन इसके स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो। इसके स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम लोग कहते हैं आइसोमर्स कंपाउंड। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म, यानी इसके स्ट्रक्चरल, ठीक है, फॉर्मूला या इसका आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन आप ऐसे इसको सिंपल लिख दो कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसे हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछ दिया जाता है कि पेंटेन के कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, हेक्सेन के कितने समावयवी हैं, ऑक्टेन के कितने समावयवी हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं आपको कि जैसे आइसोमेरिज्म हो गए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट, या स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट होगा, उसे हम लोग आइसोमेरिज्म कहेंगे। इसका एक एग्जांपल सबसे पहले हम ले लेते हैं, जैसे C4H10। ठीक है, C4H10 के अगर आइसोमर्स की बात की जाए तो CH3 CH2 CH2 CH3, इसे हम लोग C4H10 कहेंगे। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर की इसकी बात की जाए तो CH3 CH CH3 CH2 या CH3 आप दे दो C4H10। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर सेम है। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं। एक में स्ट्रेट चेन है और एक में ब्रांच है। इसमें स्ट्रेट चेन है और इसमें आपका क्या है कि ब्रांच ड्रॉप है। तो अब हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे कि जैसे आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि हेक्सेन के कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, तो हेक्सेन के 5 होते हैं, 7 के यानी हेप्टेन के 9 होते हैं। वो किस प्रकार होते हैं उसको हमको देखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे और उसको याद भी करेंगे। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये नंबर ऑफ कार्बन आपके 10 तक है। 10 तक का मतलब, 1 का मतलब मिथ हो गया, 2 का मतलब इथ हो गया, 3 का मतलब प्रोप, 4 का मतलब ब्यूट। यानी अगर इसको एल्केन के डेरिवेशन में लिखें, जो कि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर इसमें n की जगह 1 रखें, ये बनेगा CH4, ये होगा C2H6, ये होगा C3H8, ये आपका हो जाएगा C4H10, ये आपका हो जाएगा C5H12, ये आपका हो जाएगा C6H14, ये आपका हो जाएगा C7H16, ये आपका हो जाएगा C8H18, ये आपका हो जाएगा C9H20, ये आपका हो जाएगा C10H22। अब इसी में CH4 को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन। C2H6 को हम लोग क्या कहते हैं, इथेन। C3H8 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन। C4H10 को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन। ठीक है, इसमें कहीं कोई अगर लिखना है लिख देते हैं एक बार हम। ऐसे आप लोग जानते होंगे, इसको मीथेन कहा जाता है, इसको इथेन कहा जाता है, इसको प्रोपेन कहा जाता है, इसको ब्यूटेन कहा जाता है,
इसको पेंटेन कहा जाता है, इसको हेक्सेन कहा जाता है, इसको हेप्टेन कहा जाता है, इसको ऑक्टेन कहा जाता है, इसको नोनेन कहा जाता है और इसको डेकेन कहा जाता है। ठीक, अब आपसे एग्जाम में पूछ दे कि पेंटेन के नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं, आपसे किसी एग्जाम में पूछ दे कि हेप्टेन के नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं, ऑक्टेन के नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं, तो किस प्रकार बनाना है। तो पहले हम लिख देते हैं आपको नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो मीथेन के एक, इथेन के एक, प्रोपेन के भी एक, ब्यूटेन के 2, पेंटेन के 3, हेक्सेन के 5, हेप्टेन के कितने हो जाएंगे 9, ऑक्टेन का कितना हो जाएगा, नोनेन का 35 और डेकेन का 75। अब सवाल ये उठता है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अराइज होता है कि पेंटेन के नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं, तो 3 है, हेप्टेन के नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं, 9 है, ऑक्टेन के नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं, 18 है, नोनेन के कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं, 35 हैं, डेकेन के नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं, 75 हैं। लेकिन ये कहां से आते हैं इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इनका फॉर्मूला क्या है, कहां से इनको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, रहने देते हैं और आप समझिए, गौर से ध्यान दीजिएगा। जो आपके नंबर ऑफ कार्बन 1 से 7 तक है, इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया है। क्या बताया है, ट्रिक बताया है। हम ऐसा करते हैं कि ये बीच वाले को मिटा देते हैं, आप लोग उतार लिए होंगे। अब समझिएगा, एक बेहतर ट्रिक है जिससे हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आप ऐसे इसको याद भी रख सकते हैं, लेकिन अगर भूल गए तो आप इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 से 7 तक हो, यानी मीथेन से हेप्टेन तक का हो, तो आप इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे 2n-4 + 1। इसके लिए फॉर्मूला आप लोग लगाओगे 2n-4 + 1। n यहां पर होगा नंबर ऑफ कार्बन, n यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन। इसमें एक चीज आपको ये मेनली ध्यान देना है कि अगर पावर माइनस में हो, ठीक है, यानी फ्रैक्शन में जाता हो, भिन्न में जाता हो, तो उसको आप नेगलेक्ट कर दोगे, हटा दोगे। जैसे अगर हम n की जगह 1 रखते हैं तो ये बन जाएगा 2^1 - 4 और 2^-3 + 1। तो माइनस वाले यानी 2 माइनस पावर वाले को नहीं लेना है, तो बच गया 1। तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए मीथेन के 1। इसी तरह अगर हमको मान लीजिए प्रोपेन का चेक करना है तो 2n-4 + 1। ठीक है, तो प्रोपेन का n की जगह अगर 3 रख दें तो क्या आ जाएगा, तो 3 - 4 + 1, 2^-1 + 1। तो ये माइनस है, तो माइनस को फिर से नेगलेक्ट कर देंगे, तो प्रोपेन का भी आ गया आपको नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स कितने, 1। प्रोपेन के भी नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स आ गए आपके 1। इसी तरह अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए हेप्टेन का, एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए हेप्टेन का, एग्जाम में आपसे पूछ दिया पेंटेन का, किसी का भी पूछ दिया जाए, मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ दिया गया कि पेंटेन के नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो हमने आपको बताया है कि 2^n-4 + 1 का उपयोग 1 से 7 तक करेंगे। तो पेंटेन का मतलब 5, तो 2^n-4, तो n-4 + 1 लगाते हैं, 5 - 4 + 1, 2^1 + 1 यानी 2 + 1 यानी 3। यानी पेंटेन के नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं, 3। उसी तरह 7 तक डालेंगे, 7 का डालेंगे 7 - 4, 2^3 + 1 यानी 2 2 4 2 8 + 1 यानी 9। 7 तक का ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप 7 तक आराम से 2n-4 + 1 पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन 8 के लिए। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन 8 के लिए और नंबर ऑफ कार्बन 9 के लिए और फिर नंबर ऑफ कार्बन 10 के लिए। तो समझेंगे, तो फिर से बात करते हैं। कार्बन 1 से 7 तक रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे 2^n-4 + 1। अगर कार्बन 8 रहे तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग 2^n-4 + 2। कितना लिखेंगे, 2। 8 रखा जाएगा मान, यहाँ पर ये n होता है, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या होती है, n की जगह अगर 8 रखा जाए तो 2^8-4 + 2। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा 2^4
प्लस 2, ये आपका आ जाएगा 18। ये आपका क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 9 रखना चाहें तो 9 के लिए अलग फॉर्मूला हो जाता है 2 पर पावर n माइनस 4 प्लस 3। अगर हम कार्बन 9 की बात करें यानी नोनेन तो 2n माइनस 4 प्लस 3। 8 के लिए 2 पर पावर n माइनस 4 प्लस 2। 9 के लिए 2 पर पावर n माइनस 4 प्लस 3, यानी n की जगह हम लोग रखेंगे 9। तो 9 माइनस 4 प्लस 3, तो 2 पर पावर 5 प्लस 3, यानी ये आ जाएगा 32 प्लस 3 यानी 35। तो 9 तक के लिए आ गया आपका 35। अब हम लोग देखेंगे 10 के लिए। फिर से समझ जाएं, अगर 1 से 7 की बात की जाए तो फॉर्मूला उसके लिए लागू होगा 2 पर पावर n माइनस 4 प्लस 1। अगर 8 की बात की जाए 7 के बाद तो एक इंक्रीज कर देंगे, ये सेम रहेगा और एक इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर n माइनस 4 प्लस 2। अगर 9 की बात करें एक और इंक्रीज हो जाएगा 2 पर पावर n माइनस 4 प्लस 3। अब हम लोग चलते हैं 10 के लिए। किसके लिए चलते हैं 10 के लिए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स 10 के कितने होंगे ये आप इस ट्रिक से निकालेंगे। तो अब हम लोग 10 के लिए चलते हैं। तो 10 के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स यानी डेकेन के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने होते हैं, तो ये देखना है C10H22 के लिए यानी डेकेन के लिए। बहुत काफी आसान है। आप इसके लिए क्या करें, जो C1 के लिए पॉसिबल आइसोमर्स थे 1, C2 के लिए थे 1, C3 के लिए थे 1, C4 के लिए थे 2, C5 के लिए थे 3, C6 के लिए थे 5, C7 के लिए थे 9, C8 के लिए थे 18, C9 के लिए थे 35। ये सब को ऐड कर दो और आपका आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा 75। तो C10H22 का नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स हो जाएगा 75। समझ में आ गया। यानी 1 से 7 के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2 पर पावर n माइनस 4 प्लस 1, और जब भी पावर माइनस में आते चला जाएगा उसको नेगलेक्ट करते चले जाएंगे और जो साइड में बचेगा उसको लेते चले जाएंगे। तो 7 तक आप फॉर्मूला लगाओगे 2 पर पावर n माइनस 4 प्लस 1। 8 के लिए एक इंक्रीज कर दोगे 2 पर पावर n माइनस 4 प्लस 2। 9 के लिए एक और इंक्रीज कर दोगे 2 पर पावर n माइनस 4 प्लस 3। और 10 के लिए आप लोग क्या करोगे 1 से 9 तक के जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स है उस सबको ऐड कर दोगे, 10 का नंबर पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स हो जाएगा। आप इसको अच्छे से देखेंगे और एक होमवर्क आपको हम दे देते हैं, आप याद रखिएगा। क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर हेलो एल्केन और हेलो एरिन के एनसीईआरटी का इंडेक्स और प्लस जो मेन एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन आंसर हमने नहीं बताया है या आप लोगों ने नहीं बनाया है। जो भी रहा हो आप एनसीईआरटी में याद रखिए, जो होमवर्क हम देते हैं उसको आप किया कीजिए। एनसीईआरटी में हेलो एल्केन, हेलो एरिन, ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के इंडेक्स और मेन एक्सरसाइज का सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लोगे। जब आपका नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कितने प्रॉब्लम आप लोगों के इसमें से आए हैं। सारे प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा और जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं उस तरह से चलते रहेंगे। आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए, ठीक है, और घर में अच्छे से रहिए। धन्यवाद।